गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम लोग निरक्षीय स्थिति पर वैद्युत की तीव्रता ज्ञात करेंगे। हमने प्रीवियस लेक्चर में अक्षीय स्थिति पर वैद्युत की तीव्रता ज्ञात कर लिया। अक्षीय स्थिति पर किसकी अक्षीय स्थिति पर? तो वैद्युत द्विध्रुव के अक्षीय स्थिति पर हमने वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कर लिया। आज हम लोग इस लेक्चर में अक्षीय अक्षीय ज्ञात कर लिए। अब इस लेक्चर में हम लोग निरक्षीय स्थिति पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे। किसके निरक्षीय स्थिति पर? तो इस पूरे निकाय को हम लोग बोलते हैं वैद्युत द्विध्रुव, इलेक्ट्रिक डाइपोल बोलते हैं। इसके निरक्षीय स्थिति पर हम लोग क्या करेंगे? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे। तो हम लोग का हेडिंग क्या होगा? विद्युत द्विध्रुव के निरक्षीय स्थिति पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो आखिर में आपका मन में सवाल आएगा कि इसमें कहाँ निरक्षीय स्थिति मौजूद है? इस पूरे निकाय में निरक्षीय स्थिति किसको कहते हैं? जैसे अक्षीय स्थिति में बताए थे, इस रेखा को इसका अक्ष बोलते हैं। इसको हम लोग इंफिनिटिव तक टेंस कर सकते हैं या बढ़ा सकते हैं। तो अब सवाल आपके मन में आ रहा होगा निरक्षीय स्थिति तो मैं कहते किसको है? तो ओ बिंदु से जाने वाली प्लेन को बोल सकते हैं या रेखा भी बोल सकते हैं। अभी आपको प्लेन में दिख रहा हो तो रेखा की भांति दिख रहा होगा, बट यही 3D स्पेस में दिखेगा तो ये प्लेन एक चार्ट की भांति, जैसे ये बुक है, बुक की भांति दिखने लगेगा तो इसको रेखा ना बोलकर हम लोग क्या बोलेंगे? प्लेन बोल देंगे। क्लियर हुआ? तो यहाँ अभी हम इसको रेखा कंसीडर कर रहे हैं। ये वाली रेखा को ही विद्युत द्विध्रुव का क्या बोला जाता है? निरक्षीय स्थिति। इस रेखा पर हम लोग कहीं भी अगर निकाल दिए, कहीं भी इस रेखा पर हम कहीं भी अगर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करें तो उसी स्थिति को हम लोग बोलेंगे निरक्षीय स्थिति। उसी स्थिति को बोलेंगे हम लोग निरक्षीय स्थिति। समझ में? निरक्षीय स्थिति किसको बोलते हैं? तो आइए हम लोग निकाल कर दिखाते हैं। यहाँ एक रेखा खींच लेते हैं। यहाँ इस बिंदु, कोई जनरल पॉइंट, यहाँ भी बिंदु हो सकता है, यहाँ भी बिंदु हो सकता है, कहीं भी हो सकता है। तो इस बिंदु को हमने मान लिया P। ओ बिंदु से P की दूरी मान लेते हैं R। ओ बिंदु से P की दूरी कितनी है? R है। अब देख, अब जहां भी इस बिंदु पर हमें क्या ज्ञात करना है? P बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यानी इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ज्ञात करना है। तो जब भी अगर आप लोगों को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना होता है तो वहां क्या मानते हैं हम लोग? एक टेस्ट चार्ज मानते हैं। टेस्ट चार्ज को किससे सूचित करते हैं? तो Q0 से सूचित करते हैं। तो वहां हम क्या मान ले? एक टेस्ट चार्ज मान ले। इस P बिंदु को थोड़ा सा इधर कर देते हैं। यहाँ हमने मान लिया Q0 चार्ज। तो Q0 चार्ज का नेचर कैसा होता है? धन आवेश होता है। तो जानते हैं माइनस चार्ज एंड प्लस चार्ज एक दूसरे को क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं यानी आकर्षण करते हैं। प्लस चार्ज एक दूसरे को क्या करेंगे? प्रतिकर्षण करेंगे। तो आइए जानते हैं कि कूलम्बिक बल किसके बीच लगता है? सेंटर से सेंटर के। ये नहीं कि हम कैसे भी लगा दें। इस वाली रेखा को थोड़ा और बढ़ा देते हैं क्योंकि चित्र हम लोगों का सुटेबल और अच्छा बने। ये वाली दूरी A है, ये वाली दूरी R है। अब देखो माइनस Q और Q0 चार्ज के बीच बल लगने वाले बल की दिशा क्या होगी? तो देखो माइनस Q और प्लस Q क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा तो इस ओर होगी। तो मान लेते हैं Q1 भी मान सकते हो या Q माइनस भी मान सकते हो। तो हम 1 मान, चाहे Q माइनस, इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस Q के कारण इस बिंदु पर। अब इलेक्ट्रिक फील्ड किसके कारण? तो देखो प्लस और प्लस क्या करेगा? एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेगा। अब देखो ये वाली रेखा मान लेते हैं अक्ष के साथ कितना एंगल बना रही है? थीटा एंगल बना रही है। और ये भी इस अक्ष के साथ कितना एंगल बना रही है? थीटा एंगल बना रही है। समझ में आया होगा? अब ये वाली विद्युत क्षेत्र की दिशा किसके कारण है? प्लस Q के कारण। समझ में आया? आप जानते हैं, आप लोग क्लास 9 में पढ़े होंगे क्या क्लास 10 में पढ़े होंगे कि ये वाली इसका क्या है? इस त्रिभुज का बाह्य एंगल है। ये दोनों अंत एंगल यानी इनसाइड एंगल है, ये बाह्य एंगल। तो इन दोनों का योग थीटा प्लस थीटा इस बाह्य एंगल के इक्वल होता है। तो ये बाह्य एंगल का मान कितना हो जाएगा? 2 थीटा के इक्वल हो जाएगा। तो ये इन दोनों के बीच एंगल का मान कितना हो जाएगा? 2 थीटा। समझ में आया होगा? ये थीटा और ये थीटा, तो बाह्य एंगल का मान कितना हो जाएगा? 2 थीटा हो जाएगा। अब देखो हम लोगों के पास माइनस Q भी है, प्लस Q भी है। तो यहाँ निकाल लेते हैं। यहाँ ऐसे लिखेंगे कि माइनस Q के कारण P बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, माइनस Q के कारण बिंदु P पर
विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। देख, अब जब भी अगर बहुत सारा दिया होगा तो बारी बारी से सबको निकाल लेते हैं और उन सब का वेक्टर सम कर देंगे, तो हम लोग को जो आंसर आएगा वही हम लोग का नेट आंसर परिणामी चुंबक क्षेत्र की तीव्रता हो जाए। तो अगर माइनस क्यू के कारण हम लोग पी बिंदु पर क्या ज्ञात कर रहे हैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो यहाँ डिनोट करेंगे किससे, ई, किसके कारण, माइनस क्यू के कारण। तो फॉर्मूला आपको पता होता है ई, बिंदु एस के कारण ई का फॉर्मूला क्या होता है, के क्यू बाई आर स्क्वायर। ये फॉर्मूला पता है, हम लोग जनरली लगाते हैं के क्यू बाई आर स्क्वायर। किसी किसी के मन में आ रहा हो सर यहाँ माइनस लिए यहाँ प्लस लिए, तो माइनस प्लस ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कौन सी राशि, सदिश राशि। तो वैद्युत सदिश राशि में माइनस और प्लस वाले दिशा को डिनोट करने के लिए होता है, परिणाम बताने के लिए नहीं होता। माइनस प्लस ये कभी सूचित नहीं करता सदिश में कि यह ज्यादा या कम है, वाले दिशा बताता है कि एक इस साइड है तो एक दूसरा इसके जस्ट अपोजिट साइड। क्लियर, तो इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। अब ऐसे इसी भाषा को फिर लिखेंगे प्लस क्यू के कारण बिंदु पी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो हम ये लिख नहीं रहे हैं, आप लोग यहाँ लिख लीजिए क्योंकि जगह की कमी हो जाएगी, बोर्ड छोटा है। प्लस क्यू क्या हो जाएगा यहाँ, के क्यू बाई आर स्क्वायर। बट यहाँ देखो आर स्क्वायर, ये वाली दूरी तो आर है, ओ और क्यू नॉट के बीच की दूरी आर है, बट यहाँ हमने ये आर किसके बीच होता है, दोनों आवेशों के बीच की दूरी होता है। तो जनरली माइनस क्यू और प्लस क्यू के बीच की दूरी तो ये है, तो हम लोग को दूरी ये आएगी। यहाँ गलती से हमने आर स्क्वायर लिया, फॉर्मूला के हिसाब से तो सही है, बट यहाँ दूरी अलग है। दूरी कौन सा है, तो ये वाली दूरी निकालेंगे, पाइथागोरस परिमेय से निकाल सकते हैं। ये एंगल कितना है, राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है, समकोण त्रिभुज दिख रहा है, तो पाइथागोरस परिमेय इजीली से लगा दे। तो हम लोग लगाएंगे तो ये वाला आप लोगों को पता होगा, कॉर्न स्क्वायर इक्वल टू लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो रूट अंडर क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो यहाँ आर की जगह क्या आएगा, रूट अंडर आर प्लस ए का स्क्वायर का होल स्क्वायर। समझ में आया होगा, आर की जगह आर स्क्वायर नहीं होगा, क्या होगा, रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। रूट से स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, अभी कैंसिल करके दिखा दे, तो कैंसिल हो जाएगा। अभी यहाँ भी दूरी कौन सी आ जाएगी, ये वाली दूरी और ये वाली दूरी दोनों सेम होगी, क्योंकि ए इसका भी मान है, आर इसका भी मान है। तो रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। समझ में आया, इसको हमने मान लिया समीकरण नंबर 2। अब हम लोगों को इसके कारण और इसके कारण क्या निकाल लेना, उस बिंदु पर परिणामी बल निकाल दें। तो परिणामी क्या, विद्युत क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को हम लोग ई से डिनोट कर लेते हैं, जनरल टर्म में ई से डिनोट कर लेंगे। और ई निकालने का तरीका, अगर मान लो दोनों सेम साइड होते तो क्या करते, दोनों को प्लस कर देते, दोनों अपोजिट साइड होते तो दोनों क्या कर देते, माइनस कर देते, लेकिन यहाँ तो गड़बड़ है। यहाँ गड़बड़ क्या है, दोनों ना सेम साइड में ना अपोजिट साइड में, दोनों कुछ एंगल पर बन रहा है। तो एंगल पर बनेगा तो वहाँ एक हम लोग सीखे थे रिजल्ट निकालने का फॉर्मूला, आर इक्वल टू होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस्ट है। ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे और इजीली से हम लोगों को मान निकल जाएगा। बट आप लोग को इजी तरीका भी बताएं कि कैसे हम लोग इजी से निकाल सकते हैं, लेकिन ये वाला लगाएंगे तो ये भी इजी ही है। देखो लगा कर दिखाते हैं, ई इक्वल टू, अब मान लो देखो ये मान क्या है, दोनों इक्वल है। तो बार बार इतना बड़ा बड़ा वैल्यू रखेंगे तो यहाँ दिक्कत आएगी। तो मान लेते हैं इन दोनों में से इसका मान सकते हैं x के इक्वल है, मान लेते हैं। अब यहाँ अगर लेट आगे कर लेते हैं, माना कि क्यू बाई रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इक्वल टू कितना, x। अब देखो किसी भी चीज को मानते कम है, किसी भी चीज को मानते कब है, आप लोगों को पता होगा। मानने से क्या होता है, कोई भी चीज मान लो अगर इतना बड़ा है तो इसको छोटा लिख सकते हैं, या मानने से हम लोग क्या कर सकते हैं। अब देखो इतना बड़ा बार लिखने से अच्छा है हम इसके जगह पर क्या लिख दे, x लिख दे, जो कि सुटेबल, समय की बचत होगी और जल्दी हम लोग डेरिवेशन भी कर देंगे। इसका भी मान रखेंगे तो हम लोग का वैल्यू सेम आएगा, बट करते करते इतना टाइम लग जाएगा कि कोई इसको बनाने का कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि टाइम का भी महत्व होता है। तो आते हैं, तो हमने क्या किया, के क्यू बाई
रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर को क्या मान लिए, एक्स मान लिए। अब देखो परिणामी निकालने के लिए परिणामी को आर ना डिनोट करके हम लोग क्या डिनोट कर देते, ई इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए का स्क्वायर। अभी लिखे थे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। cos थीटा तो ए का स्क्वायर, तो ए का क्या है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2ab, ए का मान भी एक्स है, बी का मान भी एक्स है, तो यहाँ क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर। अब cos, अब कोई कहेगा थीटा है, तो थीटा इन दोनों के बीच क्या है 2 थीटा है, 2 थीटा है, समझ में आया 2 थीटा। अब देखो एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर cos 2 थीटा। अब इन दोनों में कॉमन क्या है 2x स्क्वायर कॉमन है, e रूट अंडर 2x स्क्वायर, यहाँ क्या आ जाएगा, यहाँ 1 हो जाएगा और माइनस cos, माइनस की प्लस है, प्लस है प्लस cos 2 थीटा। अब देखो cos 2 थीटा का आप लोगों को फॉर्मूला पता होगा, cos 2 थीटा का फॉर्मूला 3 होता है, लेकिन जनरली यहाँ 1 को गायब करना, 1 को गायब करना है तो कौन सा फॉर्मूला लगाए, देखो बताते cos 2 थीटा इक्वल टू होता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये फॉर्मूला होता है, एक ये फॉर्मूला होता है 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा। तो हम लोग को 1 गायब करना है, तो माइनस में 1 आएगा तब ना 1 गायब होगा, तो हम लोग ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे। अब यहाँ चलो कर लेते हैं, e इक्वल टू रूट अंडर 2x स्क्वायर 1 प्लस 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब 1 से 1 कैंसिल, 1 से 1 क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, और अंदर क्या बचेगा e इक्वल टू 2x स्क्वायर। अब देखो ये 1 से 1 गायब हो गया, प्लस में जो मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 2 cos स्क्वायर थीटा। अब देखो रूट का काम क्या है, जो दो है उसको बाहर कर लीजिए, तो दो भी 2 है तो एक 2 बाहर, x भी 2 है तो एक x बाहर, cos भी 2 है तो एक cos बाहर। समझ में आया। तो e इक्वल टू परिणामी हम लोगों को क्या मिला 2x cos थीटा, तो सबका मान रख देंगे, आंसर जो आएगा वही हम लोग का आंसर है। तो 2x का मान क्या है, देखो यहाँ लेट किए k q बाई रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। क्या 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 किए हैं, यहाँ होल स्क्वायर छूटा है, क्या होल स्क्वायर। समझ में। अब देखो आएगा cos थीटा का मान निकाल, तो cos थीटा बराबर क्या होता है आधार बटा कर्ण या बेस बाई हाइपोटेन्यूज। तो बेस इसका क्या है थीटा ये, तो ये वाला लंब हो जाएगा, बेस ए हो जाएगा, बेस हमारा ए हो जाएगा, और कर्ण क्या हो जाएगा रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। दिख तो रहा होगा, क्या दिख रहा। अब देखो ये किसके इक्वल है, परिणामी ई के इक्वल है, तो यहाँ तक ये है। अब नोट कर सकते हैं। चलो इसी को हम लोग यहाँ बनाते हैं, इसी देखो। अब यहाँ से बहुत इजी हो गया कि देखो एक्स स्क्वायर से क्या हुआ रूट कैंसिल हो गया, तो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का पावर कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, और सॉरी गलती से यहाँ एक्स स्क्वायर लिख दी, यहाँ आर स्क्वायर है, यहाँ आर स्क्वायर और प्लस ए स्क्वायर का रूट का होल स्क्वायर दिया, तो स्क्वायर से क्या कैंसिल हो जाएगा रूट हमारा कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा का आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का पावर 1 बचेगा, और यहाँ आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का पावर 1/2 होगा। तो जानते हैं आप लोग पढ़े होंगे a के पावर b इंटू a के पावर c, जब ऐसा होता है तो पावर को क्या किया जाता है जोड़ दिया जाता है, तो b प्लस सी हो जाता है, a के पावर b प्लस सी। तो यही वाला हम लोग टर्म याद करेंगे, तो क्या आ जाएगा हम लोग को 2 इक्वल टू क्या कर दे, चलो यहीं पे करते हैं e इक्वल टू, यहीं पर सही रहेगा, दिख तो रहा होगा। चलिए e इक्वल टू 2k क्यू ए है नीचे, और इसका पावर 1 इसका पावर 1/2, तो टोटल पावर अगर कीजिएगा तो आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल पावर 3/2 आ जाएगा। कर देखिएगा 3/2, क्योंकि 1 अब प्लस 1/2 कितना होता है, यहाँ से करते हैं तो 3/2 आ जाए जनरली। तो आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का पावर कितना हो जाएगा 3/2। आप लोग भी ई भी जानते हैं, p इक्वल टू क्या होता है 2a इंटू क्यू। 2a क्या है, इन दोनों के बीच की दूरी और एक आवेश है, इन दोनों के बीच की दूरी क्या होगी, या
द्विध्रुव आघूर्ण का मान क्या होता है 2a इंटू क्यू। तो 2a इंटू क्यू की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, p लिख सकते हैं। देखिए 2 है यहाँ a है यहाँ q है, यहाँ क्या लिख सकते हैं 2qa की जगह p। तो kp इक्वल टू, अब देखो नीचे, अब नीचे एक कंडीशन लगाया था, कंडीशन लगाने के बाद फॉर्मूला ज्ञात किया जाए। चलो कंडीशन इसके बाद लगा देते हैं, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का पावर 3/2। समझ में आया होगा। अब देखो ये वाला हम लोगों का फाइनल फॉर्मूला आ गया है। जब दूरी और ये दूरी भी दिया होगा और दूरी ये भी दूरी दिया होगा, दोनों में कम, दोनों की तुलना किया जाएगा और दोनों की तुलना में थोड़ा बहुत अंतर आएगा तो ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। लेकिन बहुत ज्यादा अंतर आएगा, जैसे ये a दूरी है r दूरी से क्या हो बहुत ज्यादा छोटी हो, यहाँ कंडीशन लगाएंगे a लेस देन लेस देन लेस देन लेस देन लेस देन किससे, r से। तो क्या कैंसिल हो जाएगा, यहाँ a कैंसिल हो जाएगा, a का मान हम लोग 0 लेट कर लेंगे। तो यहाँ e का मान क्या आ जाएगा kp। अब देखो kp r स्क्वायर बाई रूट इसका पावर 3/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, r का मान कितना आ जाएगा q आ जाएगा। तो हम लोग का फाइनल फॉर्मूला क्या आ जाएगा kp/r/q। तो आपसे पूछा जाएगा कि वैद्युत द्विध्रुव के निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, तो kp/r/q। अब सवाल आएगा कि इसकी दिशा क्या होती है, क्योंकि जानते हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कौन सी राशि, तो सदिश राशि। तो इसकी दिशा देखो, दिशा अगर परिणामी बल क्या है, इसके बीच से गुजरता है, इन दोनों का परिणामी क्या बीच से गुजरता है, ई, इसको बोलते हैं नेट। यहाँ अगर नाम देना चाहें तो इसका नाम दे सकते हैं ई नेट, ई नेट भी नाम दे सकते हैं या जनरली ई भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ देख, और वैद्युत द्विध्रुव की दिशा क्या होती है, माइनस से प्लस। तो वैद्युत द्विध्रुव की दिशा होती है तो यहाँ लिख सकते हैं। और आप लोग जानते हैं दो अपोजिट वेक्टर को कैसे सूचित करते हैं, अगर मान लो एक पी वेक्टर है और एक और पी वेक्टर है, ये दोनों ऐसे सो रहे हैं कि दोनों समान है और दोनों की दिशा क्या है, समान है। अगर दोनों अपोजिट होगी तो एक के साइड हम लोग माइनस लगाए, तो इसके जगह हम लोग ई बोलेंगे और इसके जगह पी बोलेंगे। पी यानी द्विध्रुव आघूर्ण, तो दोनों की दिशा क्या है, विपरीत है। तो हम लोग बोल देंगे ई नेट की दिशा क्या है, विद्युत द्विध्रुव के विपरीत है, तो माइनस पी के डायरेक्शन में। माइनस पी के डायरेक्शन में अक्षीय स्थिति में निकालते तो वहां हम लोग पी के डायरेक्शन में आता। क्लियर हुआ। तो यहाँ पूछा जाएगा कि वैद्युत द्विध्रुव में निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा क्या होती है, तो द्विध्रुव के विपरीत दिशा में होती है। क्लियर हुआ। अब यही आप लोगों का 5 नंबर में पूछा जाता है, ये आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो। तो आज के इस लेक्चर को यहीं तक रखते हैं। थैंक यू सो मच।